नमस्कार दोस्तों। आज हम सरकमसिजन के बाद होने वाली जो पोस्ट सरकमसिजन रिकवरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट सरकमसिजन रिकवरी या पोस्ट सरकमसिजन प्रॉब्लम्स पेशेंट के मन में इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो कई बार ज़रूरी होने पर भी सरकमसिजन जैसे माइनर सर्जिकल प्रोसीजर को अवॉइड करता रहता है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट पहले ये समझ लें कि सर्कमसिजन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक्चुअली अगर किसी को ये पता ही ना हो कि सर्कमसिजन जैसे माइनर प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा चढ़ा के समझ लेता है और फिर उसके बाद होने वाली परेशानियों से दूर भागता रहता है और प्रोसीजर्स को नहीं कराता। सर्कमसिजन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है मगर एक अहम अंग का ऑपरेशन है। इसीलिए सर्कमसिजन एक पेशेंट के दिमाग में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। सर्कमसिजन से पहले पेशेंट के जो ब्लड चेक्स होते हैं वो रेगुलर रूटीन ब्लड चेक्स होते हैं। उसके दौरान जो एनेस्थीसिया है वो लोकल एनेस्थीसिया रहता है, जिसमें पहले एक एनेस्थेटिक क्रीम लगा देते हैं जिसमें कि कोई दर्द नहीं होता। उसकी वजह से जो एरिया नम हो जाता है, उसके बाद उसमें एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसको कि एक बहुत ही बारीक निडल से स्किन के जस्ट नीचे दिया जाता है, जिसके दौरान माइनर पेन हो सकता है। बट एक बार ये एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया काम करना शुरू कर दे तो विद इन 5 to 7 मिनट्स पेशेंट कंप्लीटली नम हो जाता है और स्किन टच करने पे कोई भी टच या पेन सेंसेशन नहीं रहता। इस सर्जरी के दौरान हम कई बार स्टिचेस का यूज करते हैं, स्टेपलर्स का यूज करते हैं, लेजर्स का यूज करते हैं। सर्जरी कंप्लीटली ब्लडलेस रखने के लिए एक्सपीरियंस हैंड्स होना बहुत जरूरी है। सर्जिकल प्रोसीजर पूरा होने के बाद हम एक टाइट ड्रेसिंग देते हैं जिसके साथ पेशेंट को 2 से 3 दिन बिताने होते हैं। इस ड्रेसिंग का ये बेनिफिट रहता है कि ये टाइट रहती है तो सर्जरी के दौरान होने वाले जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, उनको कंप्लीटली स्टॉप करके रखती है। जो भी लिम्फेटिक स्वेलिंग है या सर्जिकल स्वेलिंग है, जो फ्लूइड कलेक्शन, जो वाटर वहां पे कलेक्ट होता है, वो कम से कम होता है। दूसरा, इरेक्शन के टाइम अगर पेशेंट का जो पीनिस है वो एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, उसका गर्थ और लेंथ बड़ा होता है, एक्सपांशन होता है, तो उस दौरान जो सर्जरी की जगह है, जो स्किन है जिसको भी जोड़ बनाया है हमने, वो फैल सकता है, टांके टूट सकते हैं या स्टिपलर पिन्स खुल सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए टाइट ड्रेसिंग बहुत ही जरूरी होती है। लगभग 48 आवर्स के बाद इस टाइट ड्रेसिंग को हम खोलवा देते हैं। तब तक के लिए ये टाइट ड्रेसिंग वहीं रखना बहुत जरूरी है। इस ड्रेसिंग को खोलने के बाद पेशेंट की जो स्किन है उसके हिसाब से अगली ड्रेसिंग करनी है नहीं करनी है उसका जजमेंट लिया जाता है। 48 आवर्स के बाद एक पेशेंट की फर्स्ट क्लिनिकल विजिट रहती है। उस दौरान ये डिसीजन लिया जाता है कि सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से ही काम चल जाएगा या फिर कोई ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे कई पेशेंट डायबिटिक होते हैं जिनके की स्किन की हीलिंग बहुत ही स्लो होती है। इस हीलिंग स्लो के वजह से 1 या 2 ड्रेसिंग की जरूरत और पड़ सकती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो कि यंग होते हैं, जिनको कोई और कोमॉर्बिड डिसीजेस लाइक डायबिटीज नहीं होती है, उनको और कोई ड्रेसिंग की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है। इस प्रोसीजर के बाद हम यूजुअली पेशेंट को सलाह देते हैं कि पीनिस को पेट की तरफ एक टाइट अंडरवेयर में रखें जिससे कि हैंग नहीं करे, लटके नहीं, और लटकने की वजह से जो वहां पे कलेक्शन होता है वो कम से कम हो। टाइट अंडरवेयर इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि एक तो ऊपर की तरफ रहेगा तो हैंग नहीं करेगा, प्लस जो जगह पे बार बार लगने की वजह से सेंसेशन आता है वो कम से कम होगा। एक ही जगह पे टिका रहेगा तो सेंसेशन भी नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई टाइट वहां पे कंप्रेशन है तो स्वेलिंग भी कम से कम आएगी। इसके बाद जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो सर्जरी का आगे बढ़ता है।
5 से 7 दिन में जो स्वेलिंग आनी होती है वो आ जाती है, उसके बाद स्वेलिंग धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जो स्टिचेस हैं वो अराउंड 14 डेज के बाद ही गलना शुरू हो जाते हैं, जो डिजॉल्वेबल स्टिचेस हैं। और सिमिलरली जो रिंग है वो भी 2 हफ्ते के बाद अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली ये पूरी रिंग अपनी जगह से हट जाती है, सिलिकॉन रिंग, और जो स्टील की पिन्स हैं वो भी धीरे धीरे फॉल होना शुरू हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अगर 3 से 4 हफ्ते में भी ये पिन्स अपनी जगह से नहीं जाती हैं और वहां पे चुभती हैं, तो उनको कई बार मैनुअली भी निकालना पड़ सकता है। पेशेंट का कई बार क्वेश्चन रहता है कि उनको नहाना कब से शुरू करना है। तो पर्सनल हाइजीन के लिए पेशेंट नहाना अगले ही दिन से शुरू कर सकता है। अदरवाइज अगर वो चाहे तो 2 दिन अवॉइड भी कर सकता है। अगर पेशेंट अगले ही दिन से नहाना शुरू कर रहा है तो उसके लिए एक कॉन्डोम ड्रेसिंग के ऊपर पहन सकता है और उस पर एक रबर बैंड लगा के अपनी ड्रेसिंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद वो पूरे बॉडी पे नहा सकता है, पानी डाल सकता है और इजीली इस चीज को परफॉर्म कर सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें नेक्स्ट डे से नहाने में, और सर्कमसिजन की जो वूंड है वो भी अपनी जगह पे सही रहती है। और 2 दिन बाद जब ड्रेसिंग हट जाती है, 48 घंटे बाद, उसके बाद नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से उसको ड्राई करने के बाद वो उस पर ऑइंटमेंट लगा के उसको रख सकता है। ऑइंटमेंट बिल्कुल ही जेली फॉर्म ऑइंटमेंट होता है, जेल फॉर्म ऑइंटमेंट होता है, उससे कोई कपड़ों की स्टेनिंग नहीं होती है और काफी अच्छा एंटी सेप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सर्कमसिजन जैसा जो माइनर प्रोसीजर है उसमें होने वाले जो पोस्ट ऑप रिकवरी है उसको हम कैसे फेस करें और उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को सर्कमसिजन के भय से बचाएंगे और उनको इस प्रोसीजर के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।